नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। दोस्तों, बंगाल में अमित शाह की मौजूदगी ने ममता बनर्जी को डरा दिया है और डर के मारे वो बौखला गई है और इस बौखलाहट में अब वो अनाप शनाप बके जा रही हैं। वो इतना ज़्यादा डर गई हैं कि वो कह रही हैं कि दिल्ली में जो ब्लास्ट था वो क्या बीजेपी ने कराया था, पहलगाम में जो हमला हुआ था वो क्या सरकार ने कराया था। दीदी, क्या हो गया है आपको? इतना डर आखिर किस बात का है? दोस्तों, आपको बता दें, दीदी इसलिए डर रही हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी अब पोल खुलने वाली है। उन्होंने जितने घुसपैठिए बंगाल में छुपा रखे हैं उनका पर्दाफाश होने वाला है। दीदी के इन घुसपैठिया वोटरों को अब अपनी घर वापसी करनी पड़ेगी। ये दीदी जान चुकी हैं। दीदी को पता चल चुका है कि वो अब बंगाल में हारने वाली है, इसलिए दीदी अब बौखला रही हैं, कुछ भी अनाप शनाप बके जा रही हैं। वो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को दुर्योधन और दुशासन कह रही हैं। अरे दीदी, इतना डर क्यों? ये वो ममता बनर्जी है जो दुर्गा पूजा पर बैन लगा देती हैं। ये वो ममता बनर्जी है जिनके राज में इतने सालों से बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। ये वो ममता बनर्जी हैं जो मुसलमानों को प्यार और हिंदुओं को धिक्कारती हैं। दोस्तों, ये वो ममता बनर्जी है जिनके लिए सिर्फ वोट ही भगवान है और ये मोदी शाह को दुर्योधन और दुशासन कह रही हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, जो अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करती हैं। दोस्तों, अमित शाह ने बांकुरा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि ममता बनर्जी चुनावी लाभ के लिए बांग्लादेशियों की घुसपैठ को और बढ़ावा दे रही हैं। जिसके बाद दीदी इतना ज़्यादा नाराज़ हो गई, इतना ज़्यादा बौखला गई कि वो इसके जवाब में पूछ रही हैं कि बीजेपी कहती है कि घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से ही आते हैं। अगर ऐसा है तो क्या पहलगाम में हमला आपने कराया था? दिल्ली में जो आतंकी घटना हुई उसके पीछे कौन था? दीदी, ये कैसा सवाल था? कुछ भी, सब जानते हैं पहलगाम हमला किसने कराया था। अगर आपको नहीं पता तो जाइए उन पीड़ितों के परिवारों से पूछिए जिनकी आंखों में आज भी वो खौफनाक मंजर जिंदा है। जाइए उन सुहागनों से पूछिए जिनकी मांग उन आतंकियों ने उजाड़ कर रख दी। जाइए दीदी, आप उन माँ से पूछिए जिनकी आंखें आज भी गीली हैं अपने बेटों की याद में। जाइए, आपको आपके इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर दीदी के इस सवाल पर अगर आप गौर करेंगे तो दीदी ये मान भी रही हैं कि बंगाल में उन्होंने घुसपैठिए पाल रखे हैं। दोस्तों, असल बात यह है कि दीदी बंगाल में एसआईआर से डर रही है क्योंकि वो जानती हैं अगर बंगाल में एसआईआर हुआ तो उनके आधे से ज़्यादा वोटर कट जाएंगे और वो बंगाल की सत्ता हार जाएंगी, क्योंकि ज़्यादातर उनके वोटर वही हैं जिनको उन्होंने शरण दी हुई है और वो इस बौखलाहट में ही वो ऐसे सवाल पूछ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को दुर्योधन और दुशासन कह रही हैं। वो कह रही हैं कि बीजेपी एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि शकुनी का चेला दुशासन जानकारी जुटाने के लिए बंगाल आया है। चुनाव आते ही दुशासन और दुर्योधन प्रकट होने लगते हैं। उन्होंने ये बात पीएम मोदी के 20 दिसंबर के बंगाल दौरे को लेकर ये कही थी और अमित शाह वो तो अभी भी 3 दिवसीय दौरे पर है। दोस्तों, आप खुद सोचिए ये कैसी मानसिकता है कि दीदी इतना ज़्यादा डर गई हैं। उनका ये डर पूरे देश को दिखने लगा है। उनकी ये बौखलाहट साबित कर रही है कि वो जान गई हैं कि बंगाल उनके हाथों से फिसल चुका है। दोस्तों, आगे सुनिए। दीदी आरोप लगा रही हैं कि एसआईआर ईआई की मदद से किया जा रहा है, एक बड़ा घोटाला है। उन्होंने कहा कि अगर मतदाता सूची से किसी एक भी वैध मतदाता का नाम हटाया गया तो तृणमूल कांग्रेस दिल्ली में निर्वाचन आयोग के कार्यालय का घेराव करेगी। उन्होंने कहा एसआईआर के कारण करीब 60 लोगों की मौत हुई है। बुजुर्गों को दस्तावेज सत्यापन की सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। राज्य के लोग इस तरह के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग बीजेपी को पश्चिम बंगाल में सत्ता में नहीं आने देंगे। दोस्तों, सुन रहे हैं आप? ये वो दीदी है जो बंगाल में दंगाइयों को हवा देती है। आज वही दीदी फिर से धमकियां दे रही हैं। वो कह रही हैं एसआईआर एक घोटाला है, इसके कारण लोगों की मौत हो रही है, वो इसके खिलाफ आंदोलन करेंगी। अरे दीदी, सबको पता है आप क्या कर रही हैं। दीदी, आपकी बची कुची राजनीति भी सिर्फ बंगाल तक ही सीमित है। जब आपको लगता है कि आप हार रही हैं तब बंगाल में हिंसा भड़कने लगती है, हिंदुओं पर अत्याचार होने लगते हैं, कानून व्यवस्था के नाम पर हिंदुओं को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन दीदी, ये सब
अब बंगाल की जनता समझ चुकी है और वो अब आपके इस झांसे में नहीं आने वाली और इसका जवाब जनता आपको जल्द ही देगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।